ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 26 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है। तुम आपस में भाई बहन हो, तुम्हें बाप से वर्षा लेना है। बाबा हम बच्चों को आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं। ठीक है, तो आत्मा का पाठ जब पक्का करेंगे तो सभी एक पिता की संतान हो गए, तो पिता से ही तो सब कुछ मिलता है। तो हमारा पिता कौन है? शिव बाबा, जो हमें हर तरह से संपन्न कर रहे हैं। भले आपको अभी किसी चीज की कमी लग रही हो, लेकिन आपको जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ेगा तब आपको पता चलेगा कि मैं दुनिया की सबसे धनवान आत्मा हूँ। समझ गए? जितना ये ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ना, उतना उस हिसाब से होगा। तो प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत से हर चीज को पत्थर से पारस बना सकते हो? बाबा ने कहा, मेरी कौन सी बात तुम्हारे को पारस बनाएगी? तो आंसर है, बाप की श्रीमत है बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे ईश्वरीय बैंक में जमा करा दो तो वह पत्थर से पारस हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि नोटबंदी में सभी के नोट क्या हो गए थे? पत्थर हो गए थे। ठीक है ना? कैसे जगह जगह पड़े थे। हाँ, पानी में भी बहा रहे थे। तो बाबा वही कह रहे हैं कि इस समय सभी का जो भी कुछ है वो पत्थर की तरह है, लेकिन भगवान के कार्य में लगाएंगे तो वो पत्थर क्या बन जाएगा? पारस बन जाएगा। बाबा तो देने वाला है, वह तुमसे कुछ भी लेता नहीं है। तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा है उसको सफल करो। अब ये नहीं कह रहे कि आप अपना यहाँ धन दौलत ला के रख दो। कईयों का उल्टा दिमाग चलने लगता है कि ये तो कह रहे हैं धन के लिए। धन का क्या करेंगे? ठीक है, बाबा ने कहा मुझे धन की जरूरत ही नहीं है। बाबा ने कहा तुम अपना जितना जरूरत है उतना रखो और बाकी तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा है उसको ईश्वरीय सेवा में लगा दो, जिससे कि वो सफल हो जाए। ठीक है, तो बाबा ने कहा वो सफल हो जाएगा। किसी से कर्जा आदि नहीं लेना। इसका मतलब ये नहीं कि कर्जा लेकर के आप करें। ठीक है, मतलब अपने जीवन को भी ऐसे नहीं चलाना। थोड़ी खा लो, सुख की खा लो। और मुझे नहीं लगता कि बाबा के कोई ऐसे बच्चे हैं कि जिनको इस चीज की क्या पड़ती होगी, जरूरत पड़ती होगी। वो सबकी रखता है, तो अपने बच्चों की तो ज्यादा रखेगा। ठीक है, तो समझ में आया? तो बाबा ने कहा किसी से कर्जा नहीं लेना। तूने रात गंवाई सोए के, दिन गंवाया खाए के। हीरा जन्म अनमोल, कौड़ी जैसा चाहे। ठीक है, सुबह से शाम तक खाना पीना यही रहता है। बाबा ने कहा जीवन को क्या करो? इंश्योर करो, सफल करो। जितना आप अपने जीवन को सफल करेंगे उतना ही ये सुंदर बनेगा। ओम शांति। गीत तो सुना है, जो अच्छे अच्छे गीत हैं वह सेंटर्स पर होने चाहिए। ये तो बाबा ने बनवाए हैं। तुम्हारी बुद्धि में और कोई शास्त्र आदि नहीं है। तुम सब कुछ पढ़े हुए हो, जानते हो, परंतु अभी वह कुछ भी बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, आप मुए तो मर गई दुनिया। इसका मतलब ये है कि अब आपको किसी भी तरह अपनी बुद्धि को भटकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जितना व्यक्ति बुद्धिमान वो पढ़ा लिखा होता है उसका दिमाग उतना ही ज्यादा परेशान रहता है। हर चीज में क्या निकालने की कोशिश रहती है? हाँ, ठीक है, मतलब ये कैसे, ऐसे कैसे? तो बाबा ने कहा अब तुम्हें कुछ नहीं सोचना, अब तुम्हें सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो, बाकी सब भूल जाओ, क्योंकि अब समय नहीं है। जैसे कि मैं आपको इसका मोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि पहले के टाइम पे जैसे जगदीश भाई जी थे और भी बहुत योगी आत्माएं जो रही हैं, ये लोग ऐसे ज्ञान में नहीं चले। इन्होंने बहुत ज्ञान मंथन किया है और जिन्होंने इनको चलाया उन्होंने इन पे बहुत मेहनत करी है। पहले के टाइम में फिर भी इतना समय दे दिया जाता था, आपकी हर बात का जवाब दिया जाता था। ठीक है, अब समय और परिस्थितियों को देखते हुए किसी से बहस नहीं की जाती। आपको मानना है तो ठीक है, नहीं मानना तो भी ठीक है। ठीक है, अब समय नहीं रहा कि आपकी बातों को क्या करें, हम एक्सप्लेन करें। उसके लिए तो घंटा चाहिए अब कितना, और वैसे भी 45 मिनट से ज्यादा तो किसी भी कीमत पे कोर्स कराना ही नहीं होता। इसीलिए मैं कभी भी आधे घंटे से ज्यादा किसी को टाइम देती नहीं हूँ। नहीं तो इतनी देर में क्या हो जाए, दिमाग आपका कहाँ कहाँ चला जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बाबा ने कहा अब तुम्हारे ना समय नहीं है कि तुम और बातों में क्या करो, टाइम वेस्ट करो, इधर उधर दिमाग लगाओ।
तो बाबा ने कहा समझना है हम आत्मा है, अभी हम जाते हैं अपने घर। फिर इस शास्त्रों की पढ़ाई आदि को हम क्या करेंगे? वेद शास्त्रों का तो सारी है ये जो गीता है, ये जो मुरली है ना, ये क्या है? हाँ ठीक है, क्योंकि इतनी डिटेल में तो कोई गीता को पढ़ ना सके, और जो पढ़ते हैं वो अंदर तो उतारते नहीं कुछ भी, सिर्फ पोथी पढ़ पढ़ जग भया है, और पंडित असलियत में कोई नहीं हुआ। हाँ तो पंडित तो कोई हुआ नहीं ना, सारे ऐसे ही हैं बस, मतलब पोथी पत्रे पढ़ने वाले ही हैं। तो बाबा ने कहा उससे कोई क्या नहीं है, फायदा नहीं है। तो समझना है हम आत्मा है, अभी हम जाते हैं अपने घर। फिर इस शास्त्रों की पढ़ाई आदि को हम क्या करेंगे? वेद शास्त्र साथ नहीं चल रहे, हाँ ये पढ़ाई साथ चलती है। ये अमर लोक के लिए अमर कथा है। हमारा बाबा भी अमरनाथ है, हम सब पार्वतियां हैं, और हम क्या सुन रही हैं? अमर कथा सुन रही हैं, ठीक है। और ये वही अमर कथा है जिससे कि हम क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे, ठीक है। आत्मा अमर हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर नहीं छोड़ेंगे। इस सड़े हुए शरीर का करेंगे क्या बताओ? किसी के शरीर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको रखा जाए, लेकिन आज भी ऐसा कहा जाता है 250 ऐसे शरीर रखे हुए हैं जिनको कहते हैं भविष्य में किसी तकनीक की कोई ऐसी आ जाए तो उन्हें जीवित किया जा सके। आज भी इंतजार है साइंटिस्टों को इस चीज का। हाँ तो वही है, तो वही है, बुद्धि की बात है, अपनी अपनी बुद्धि से काम ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा वो पॉसिबल होगा नहीं। आत्मा जो एक बार एक शरीर छोड़ देती है दोबारा से उसमें, क्योंकि हिसाब खत्म ना, वो तो बाई चांस कोई ऐसा एक आध केस हो जाए कि जो कहते हैं मरा हुआ ही उठ गया, जिंदा हो गया, ये पॉसिबल होता नहीं है। वो आत्मा भटकती रहती है, बहुत तंग हो जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा तो तुम क्या करोगे ये सब याद करके, ठीक है। तो वेद शास्त्र को याद रखने की क्या नहीं है, मुरली के 2 पॉइंट ही याद कर लो, वो तो याद रहते नहीं है। हाँ अब याद आ रहा है। चलो चलो कोई बात नहीं। हाँ देखो कितनी अच्छी पॉइंट निकाली है। कितने समय से चलते हैं आप ज्ञान में? 6 साल। वेरी गुड, शाबाश। तो बाबा क्या कह रहे हैं, देख लो, अब सीख लो। इतने पुराने बैठे हैं यहाँ पर, और 6 साल के बच्चे को सब याद है पॉइंट। सीखना चाहिए, ठीक है ना। देखो ये बात सिर्फ ये होती है कि आपको यहाँ पर पूछना का पर्पज ये होता है कि देखें तो सही आपकी बुद्धि कितनी भटकती है और यहाँ पे कितनी टिकती है, ठीक है। एकदम से याद आना चाहिए तुरंत, और वो तुरंत तब याद आएगा जब आपकी बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ होगा, ठीक है। या 2-4 बार जैसे ऐसे मुरली पढ़ लेते हैं तो भी याद रह जाता है, सुन लेते हैं, तो कैसे भी करके क्या करें, मुरली की पॉइंट को याद करें। भी किया था दीदी, सब कुछ किया, वाली बात है कि आज की मुरली का ऊपर है, वो वाला 2 मिनट लगेगी। चलो कोई बात नहीं, तो मतलब ये तो एक जनरल बात है, वैसे अपने को याद रहना चाहिए, ठीक है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे ध्यान देंगे, ये पढ़ाई है, कोई कथा नहीं हो रही। पंडित जी आए कथा सुनाए, और फिर वो पंडित जी अपने घर और सुनने वाले अपने घर, पंडित जी तो यहीं रहेंगे। वो कहाँ जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं मतलब ये बातों का क्या मतलब है, कि बुद्धि में ज्ञान आपके घूमता रहे, चाहे कैसे भी रहे। तो बाबा ने कहा कि देखो वेद शास्त्र तो साथ नहीं चल रहे, हाँ ये पढ़ाई साथ चलती है। ये है अमर लोक के लिए अमर कथा। हमारा बाबा भी अमरनाथ है, हम सब पार्वतियां हैं। शिव बाबा अमर कथा सुना रहे हैं और हम क्या हो जाएंगे, अब अमर हो जाएंगे। बाबा ने कहा अमरनाथ पर बर्फ का शिवलिंग बनाते हैं जिसकी पूजा आदि करते हैं। अब निराकार की पूजा थोड़ी हो सकेगी, ऐसे नहीं कि अपने आप कोई शिवलिंग बन जाता है, खुद बनाते हैं, फिर झूठी बातें बहुत सुनाते हैं। अमर कथा, अमरनाथ अथवा शंकर पार्वती वहां कहाँ से आए? बाबा ने कहा वो कहाँ पर, अमरनाथ में कहाँ से आए, है ना। बाबा बोल रहे हैं बच्चे निराकार शिव बाबा है ना, ज्ञान का सागर, वो जब तक इनमें ना आए तब तक मानसरोवर कैसे हो, ठीक है। मतलब ब्रह्मा के तन का आधार नहीं ले तो कैसे बात बने। तो तुम हो सब ज्ञान मानसरोवर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कैसे है,
ठीक है। अब वो मैटर नहीं करता कि वो सेंटर पे रहने वाले हैं या वो घर पे रहने वाले हैं या वो काम धंधे वाले हैं। ये तो अपना हाथ का सुख है, जितना कर सकते हो कमाई उतनी कर लो। ठीक है, तो आप जितना कर सकते हैं कर लें। तो बाबा ने कहा बच्चे, परंतु नंबरवार करते हैं। कोई बड़ी नदी है, कोई कैनाल है, कोई टुक्का है। तो यहाँ बाबा बैठ समझाते हैं, बच्चे जानते हैं हम है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा का बाबा कौन है? शिव बाबा। ये तो बुद्धि में है ना, हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, यूं तो शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन अभी शरीर में आए हैं। वह है निराकार, इसीलिए उनके पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं। तो हम क्या ठहरे? हाँ, वेरी गुड। बाबा ने कहा तो आपस में क्या ठहरे? भाई बहन। भाई बहन सभी को वर्षा मिलता है किससे? दादे से। तो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा हमारा दादा है। ठीक है, तो दादा तो वैसे ही सबको प्यारे लगते हैं। कुछ कहते नहीं। हाँ, सारी बात ये है दादा और नाना ये संबंध ऐसा है कि इससे प्यारा संबंध दुनिया में कोई नहीं है। तो कितना क्यूट है बाबा। मुझे तो वो वाला गीत बड़ा अच्छा लगता है, वो ज्योति सा बिंदु मन को लुभाए। कितना उससे ना, अगर आप उसे ध्यान से सुनो ना, आपको टच करेगा अंदर। हार्ट टचिंग सॉन्ग है वो, आपको अंदर से ना जैसे रुला देगा वो रुलाना इन द सेंस भगवान के प्यार में इतना डेप्थ लेके जाएगा कि वो कितना अट्रैक्टिव है। तो वो कौन है? वो दादाजी हैं ठीक है। बाबा कई बार कहता था हाँ। बच्चे किसी भी आकर्षण में मत फंसो, बाप की दाढ़ी की लाज रखो। हाँ, वेरी गुड, सही बात है, रखनी भी चाहिए, बच्चे हैं तो क्या कहा? शिव बाबा हमारा दादा है। ऐसे जो निश्चय करते हैं उनको कहा जाता है ईश्वरीय औलाद। तो कौन है हम? तुम कहते हो हम ईश्वरीय कुल के हैं, ईश्वर से वर्षा पा रहे हैं। भाई बहन के कारण हम विकार में नहीं जा सकते, नहीं तो वह क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए, उसको बहुत खराब कहा जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहना। भाई बहन कहलाकर फिर अगर विकार में गए तो बड़ी कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। सतगुरु बाप का निंदक ठहर ना पाए। वो गुरु लोग तो बहुत हैं, यहाँ तो एक ही बाप सतगुरु है। यहाँ तो एक ही बाप है जो आपसे ये बात कहता है। ठीक है, तो बेहद का बाप है वो, एक आध बच्चे का पिता नहीं है, वो बेहद का पिता है, सारी सृष्टि का मालिक। बाबा कहते हैं खास तुम बच्चों के लिए और आम सारी दुनिया के लिए मैं आया हूँ। तो मेरा मेन टारगेट बाबा बोल रहे हैं तुम्हारे ऊपर ही है। तो कह रहे हैं कि तुम ना मेरी लाज रखना। ठीक है, और ये भी बच्चे कुछ ही जन्म में, किसके कितने साल है कुछ पता है? कुछ नहीं पता। ये पाठ पक्का करो, कल जो योग कराया था ना उसको पक्का करो। अपने आप को नष्ट होते, कैसे शरीर को नष्ट होते देखो, तो पाठ पक्का होगा। थोड़ा तो डर लगेगा, जिसने एक आध बार सुना होगा ना उसे लगा होगा कि ये कैसा ये हो गया है? नहीं लगा? वेरी गुड, अच्छी बात है ना। तो ये प्रैक्टिस करें, चलो अच्छा है। मतलब ये लगता है ना कि कैसे अपने शरीर को देखें, इस तरह से देखना तो पड़ेगा ही आपको। देखा था हमने कई कहते जैसे कि अब आजकल ठंड पड़ती है, आग में हाथ सेकते हैं, ये भी सोचना चाहिए यही शरीर है जो इसी आग में जल जाए। हाँ, कितनी अच्छी बात है। गर्मी दे रहे हैं, हाँ, उसे 5 तत्वों का बना है ना, तो सभी कुछ चाहिए। छोड़ देंगे तो इसी में जलाएंगे। सही बात है, तो पाठ पक्का करना चाहिए। तो बाबा ने कहा ये है बेहद का बाप। सतगुरु में फिर देवी बाबाएं मिलेंगे। कौन मिलेगा वहां पे? बाबा भी होंगे, मतलब दादा बाबा होंगे। और वो हाँ, जैसे कि ब्रह्मा बाबा को देख लो, जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं ना टीवी में, तो वो वाले उस टाइप के मतलब होंगे, सजे धजे पूरे अच्छी तरह से। हाँ, नहीं वो पूरा अपने मुकुट उकुट लगा होगा, देवी देवता वाले होंगे। उनकी दाढ़ी नहीं होती। हाँ देवताओं की। हाँ, तो अब संगम पर तुम हो ईश्वरीय बाप के बच्चे और बच्चियां। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। कहते हैं हमको गॉड ने नॉलेज दी है, मम्मा है गॉडेज ऑफ नॉलेज। तो जरूर चिल्ड्रन भी कहेंगे
हम हैं गॉडेज ऑफ नॉलेज। तो माता पिता नॉलेज दे रहे हैं सृष्टि चक्र की। किसकी नॉलेज दे रहे हैं? तो ब्रह्मा गॉड ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, गॉड तो एक ही है, बाकी रहे उनके बच्चे। ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में समझने की और समझाने की बात है कि गॉड तो एक ही है, लॉर्ड बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब भगवान भगवती जिसे कहा जाता है, जिन्हें देवता कहते हैं, वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो गॉड है वो तो केवल परम पिता केवल एक ही है। ठीक है ना, देवताओं को परम पिता का टाइटल नहीं दे सकते। ठीक है, भगवान भगवती का टाइटल दे सकते हैं, लेकिन परम पिता का नहीं दे सकते। तो बाबा ने कहा अभी यह गॉडेज तो गुप्त है और मम्मा गॉडेज ऑफ नॉलेज तो प्रत्यक्ष है। वास्तव में बच्चे तुम तो ब्रह्मा के ठहरे ना, उनको कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। उनको नॉलेज मिली शिव से, फिर भी ब्रह्मा को गॉड नहीं कह सकते, गॉड एक है। ठीक है, ब्रह्मा द्वारा सदियों की सृष्टि की स्थापना हुई भले ही, लेकिन फिर भी उन्हें टाइटल नहीं दे सकते किसका? परम पिता का। ठीक है, तो तुम जानते हो कल पहले पर, क्योंकि वो आत्माओं के पिता नहीं है ना, परम पिता तो उसी कह सकते हैं ना जो आत्माओं के पिता हो। किसी के इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं? कुख वंशावली तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मुख वंशावली शास्त्रों में भी दिखाया है। ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण रचे, तो वो कौन से ब्राह्मण है? हम बच्चे हैं। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही होते हैं जितने भी देवी देवता है, उनका ऐसे ही दिखाया है। जितने भी देवी देवताओं का जन्म दिखाया है वो संकल्प शक्ति से ही दिखाया है, पवित्रता के बल से ही दिखाया है। ठीक है, देवताओं का जन्म तो होता ही ऐसे है। जैसे दुनिया कह देती है ना कि ये पॉसिबल नहीं है, तो उनको आप ये रेफरेंस दे सकते हैं कि देवताओं का तो जन्म सबका ऐसे ही हुआ है। भले माँ का गर्भ दिखाई दिया, लेकिन वो माँ के गर्भ में जो बच्चा था वो बहुत सुख देने वाली आत्मा थी। ठीक है ना, कष्टदायक नहीं था। श्री कृष्ण के जन्म में दिखाया ना, काली कोठरी में पूरा प्रकाश ही प्रकाश भर गया। क्या किसी के जन्म पे इस तरह से होता है कि माँ को भी ना पता चले कि उसके बच्चे का जन्म हुआ है? तो ये क्या था? हाँ, ये संकल्प शक्ति होती है, ये बहुत ताकत है आप में। तो इस बात को ना समझना चाहिए। इस तरह के सवाल वही करेगा जिसको ये नहीं पता होगा कि योग बल में ताकत कितनी है। योग बल को कोई छोटी मोटी चीज ना समझे आप। जब भगवान से हम अपनी बुद्धि को जोड़ते हैं ना, तो हम बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो शरीर पे विजय प्राप्त करना, शरीर को जीतना तो नॉर्मल है, कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं ना योगी तो कुछ भी कर दे, भस्म कर देते दूर से ही। तो सोचना जरा, 1 मिनट में है। हाँ, तो फिर भगवान की जब हमें शक्ति मिलती है तो हम तो वैसी पावरफुल आत्माएं बन जाते हैं। तो इस तरह के सवाल अगर हमसे कोई करे, आपसे कोई करे, तो पहली तो बात, इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना होता, क्योंकि इस तरह की बात करेगा ही वो जिसकी बुद्धि ज्ञान योग में तो टिकनी है नहीं। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई ज्यादा आपको इंटरेस्टेड लग रहा है ज्ञान योग में चलने वाली आत्माएं, तब आप उसको डेप्थ में समझा सकते हैं। अदरवाइज ऐसी बातों का कुछ भी चिंतन ना करें। उनको बोले सिर्फ अपने किसको याद करो, आप बस अपने परमात्मा को याद करो। सब बातों का जवाब आपको अपने टाइम पर। वेस्ट ऑफ एनर्जी तो हो जाएगी ना आपकी। लोग तो आधे से ज्यादा लोग तो सिर्फ ऊपर से देखने के लिए करते हैं, हमारी वो लेने के लिए करते हैं कि पता नहीं क्या बताएंगे ये। ठीक है, तो एक चुप लगा देना होता है, वो 100 सुख आपको देगा। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण होंगे। दूसरे जो यज्ञ होते हैं उनमें कोई ऐसा नहीं होता जो वर्षों तक चले, अक्सर करके 7 रोज चलता है। इस यज्ञ को कहा जाता है अविनाशी यज्ञ। मतलब इसका कभी क्या नहीं होता, विनाश नहीं होता है। यज्ञ अर्थात बहुत समय चलने वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ है। कितना समय चलने वाला है ये कोई नहीं जानता, अंत तक चलना ही है। इस पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होने वाली है। ठीक है, क्या इसमें स्वाहा करेंगे? तो भक्ति मार्ग में फिर इस नाम से छोटे छोटे यज्ञ रचते हैं। कोई रुद्र यज्ञ रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचेंगे, तो वहां गीता सुनाएंगे, वह वेद आदि सुनाएंगे। तो रुद्र ने गीता सुनाई, परंतु फिर भूल जाते हैं, कृष्ण का नाम कह देते हैं, ये नहीं जानते
रुद्र ज्ञान यज्ञ से सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी बनी। इसका मतलब ये है कि ये जो भगवान, ये जो ज्ञान योग चल रहा है सेंटर्स पर, ये इसको जैसे कहते हैं ना एक संस्था, तो संस्था के अलावा इसका एक नाम यज्ञ भी है। उस यज्ञ का नाम आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो उस यज्ञ में क्या होता है, आहुति दी जाती है। तो इसमें जो हम आहुति देंगे विकारों की, तो इस आहुति को देने से क्या होगी, विनाश की ज्वाला निकलेगी। जब डालते हैं सामग्री तो ऊपर उठती है ना आग, तो वही, तो फिर क्या होगा, तो फिर सूर्यवंशी डिनाइस्टी निकलेगी। मतलब उस विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होने से देवी देवताएं बन के निकलेंगे, ठीक है। मतलब नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, जैसे ऐसे देवी देवता तैयार हो जाएंगे। वो कहीं और नहीं, वो कलयुग के अंत में, ठीक है। जब क्या करेंगे, 5 विकार नर में 5 विकार नारी में अपने विकारों का स्वाहा करेंगे बाबा के यज्ञ में, ठीक है। भगवान के यज्ञ में जब स्वाहा करते हैं विकारों को, तभी तो बनेंगे देवता। तो उसी को कहा सूर्यवंशी डिनाइस्टी। तो जब देवता बनेंगे तो घर भी तो वैसे ही चाहिए। यहाँ कलयुग में रह के क्या करोगे बताओ। यहाँ तो ये नहीं पता कि कब छत गिर जाए, कुछ भरोसा, कुछ नहीं पता। तो जैसे आप तैयार हो जाओगे वैसे फिर आपके लिए घर तैयार होगा, ठीक है। तो क्यों आप चलने के लिए तैयार हैं, ऐसे परेशान से क्यों बैठे हो फिर? हाँ जी, इतना सैड होके नहीं बैठना होता, ठीक है। अरे देवता बनने जा रहे हैं, कितने दुख इस शरीर ने उठाए, अब क्यों दुखी रहे, ठीक है। तो चेहरे का खास कर क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है। तो सूर्यवंशी डिनाइस्टी बनेगी फिर। मतलब सूर्यवंशी और चंद्रवंशी अर्थात सतयुग और त्रेता। अब सतयुग और त्रेता में रहने वाली जो आत्माएं होंगी वो कहीं और से उतर के नहीं आएंगी, वो यहीं से निकलेंगी। अब ये सब आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद को सूर्यवंशी डिनाइस्टी के लिए तैयार करें या त्रेता के लिए, चंद्रवंशी, ठीक है। तो फिर क्या कहा, अभी तुम सामने बैठे हो, जरूर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा याद पड़ेगा। वो ब्राह्मण लोग तो सिर्फ कह देते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं, देवताओं की औलाद देवता कहेंगे, क्षत्रिय की औलाद क्षत्रिय कहेंगे। वर्ण तो है ना, इनको कोई जानते नहीं है। जब कोई को समझाओ तो बोलो तुम भी बीके हो। प्रजापिता नाम तो है ना, जो पास्ट हुआ सो फिर जरूर प्रेजेंट होगा। गाया हुआ है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण और सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। नहीं तो पूछना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा जो थे वह कहाँ गए। सृष्टि रची होगी तो पहले पहले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण होंगे। तो तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, ठीक है। कौन है हम, हाँ। तो तुम समझ रहे हो ना, मम्मा बाबा कहते हैं, पत्र लिखते हैं, बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। तुम समझा सकते हो ये शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है, ठीक है। क्यों याद करते हो भगवान को, आप भगवान को याद कर रहे हैं, कोई कारण तो होगा, क्या है वो। तो इस तरह से आप क्या करें, सामने वाली आत्मा को समझाएं, ठीक है। तो जब कोई आपकी बात नहीं सुनता तो भगवान से आप क्यों पुकार करते हैं, तो कल पहले भी उसने सुनी है, ठीक है। इसीलिए आप उसके आगे जा रहे हैं, इसीलिए उसको कह रहे हैं। ऐसे थोड़ी किसी को याद किया जाएगा, कभी तो आपको सुख मिला ही हो साथ उससे, तो वो कौन है, सृष्टि का। बस वो ना हमें ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि तुम ना ये याद करो मैं ही हूँ तुम्हारा, ये भूल जा रहे हैं, इसीलिए दुखी है। सबसे ज्यादा दिक्कत ये हो रही है सभी को कि सब ना लोगों में सुख ढूंढ रहे हैं, संबंधों में सुख ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आपकी 90% प्रॉब्लम का कारण ये है, आप चीजों में, संबंधों में, लोगों में, अपने रिश्ते नातों में सुख ढूंढ रहे हैं। आपको पता सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, घूम फिर के आपको लगता है नहीं ये चाहिए तो ढंग से बोल ले मेरे से, अब वो ही नहीं बोलेंगे, अब होते रहो परेशान। कोई क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकते आप। तो समझ रहे हैं, बाबा ये रियलाइजेशन आपको तो आपका चाह रहा है कि आप क्या करें। बाबा कह रहे बच्चे मेरे में सुख ढूंढो। कल परसों का था ना क्या वरदान कि मुझे क्या बना लो, पॉइंट था, जिस संबंध की कमी आपको लगती है वो संबंध
ठीक है, मुझसे जोड़ लो। जोड़ने तो वैसे सारे ही है, लेकिन हाँ। कमी ज्यादा अगर महसूस हो रही है तो वो वाला जरूर संबंध। विशेष जोड़। जिस समय जो लगे उससे। तो आपको देखो ये पक्का करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो आप बिल्कुल अंदर से टूट जाओगे, क्योंकि कोई भी आपको हमेशा सही से बात करे ये पॉसिबल है नहीं। हर आत्मा एक चीज एक हो रहा है कि कहते हैं कि हर आत्मा जो हमारे संबंध में जुड़ी हुई है शरीर धारण करके, उसमें से कई आत्माएं हमसे लेने के लिए आई हैं जन्म लिया है, और कई आत्माएं हमें देने के लिए आई हैं। सही बात है, बिल्कुल। वो तो है ही, कर्म कहानी है, तो याद दिलाना पड़ता है खुद को ना। तो वही कह रहे हैं बाबा, कह रहे बच्चे तो हमारा बाप ब्रह्मा है, बावनी का परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा पढ़ा रहे हैं। हम उन द्वारा राजयोग सीख रहे हैं, तुम भी सीखे तो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा पाएंगे, नहीं तो कैसे पाएंगे बताओ। कोटों में कोई आकर ज्ञान सुनेंगे, जो ब्रह्मा की औलाद 5000 वर्ष पहले बने वही बनेंगे। बावनी का पतित से पावन मनुष्य से देवता बनाने, फिर भी ये ब्रह्मा ही चाहिए। माध्यम कैसे लें, भगवान तो ज्योति बिंदु स्वरूप है, कैसे आपसे बात करें। आप तो ऐसे पक्के बैठ गए हैं देह अभिमान में, मतलब अंदर तक रम गया पूरी तरह से, नहीं मैं ही हूँ बस, मैं आत्मा नहीं, मेरा नाम ये है और मैं तो ये हूँ। ठीक है, इसीलिए जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं उनको ये प्रैक्टिस करानी चाहिए अपने घर में छोटे बच्चों को, कि आप क्या करो, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। ठीक है ना, शिव बाबा का पाठ पक्का कराएं। शिव बाबा तो बोल ही सकता है, छोटा बच्चा समझ सकता है, माँ बाबा बोल सकता है, तो शिव बाबा क्यों नहीं बोल सकता। तो उसे पहचान हो जाए, आप समझ रहे, उसे बचपन में अगर पहचान हो जाए तो उसका तो जीवन धन्य हो जाए। बाबा करके तो बुलाते हैं, शिव बाबा नहीं, शिव हाँ शिव बाबा। तो बाबा ने कहा बच्चे यज्ञ रचा है, ब्राह्मण जरूर बनेंगे, ब्राह्मणों की चोटी है ना, परंतु तुमने शायद सदा सुख का वर्षा नहीं लिया होगा, तब मानते ही नहीं हो। बाबा क्या कह रहे हैं, हाँ ऐसे आलस में पड़े रहते हो, तो सुबह आलस करेंगे आप। ऐसे थोड़ी करना होता है, सुबह 8:30 बजे आलस नहीं करेंगे, सब समय पे। कल मैं देखूंगी, मैं क्या बाबा देखेगा, कि जो पहले आएगा ना बाबा, फिर उसको देखना कितना बाबा देखता रहता है कौन पहले नंबर लेता है। ठीक है, हमारे सेंटर में ना 6:30 और 7 बजे तक वो भी रखा हुआ है इसी विशेष जनवरी मास में। वो तो हमारा भी चल रहा था, तो कोविड की वजह से वो हो गया, सभी सेंटर्स पे चलता है। अव्यक्त मास में ना सभी सेंटर्स पे अखंड तपस्या चलती है, रेस चलती है 6 बजे से, कहीं 5 बजे से, जैसा भी पॉसिबल होता है ना, सब जगह चलती है। ठीक है, तो कल देखते हैं सुबह 8:30 बजे मुरली क्लास में सबसे पहले कौन अपनी अटेंडेंस लगवाता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि बच्चे जो ब्रह्मा की औलाद 5000 वर्ष पहले बने होंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी पद पाया होगा वही पाएंगे, अभी तो नहीं है, फिर से बनेंगे। तो पतित से पावन, बाबा ने क्या कहा, पतित से पावन कौन बना रहा है आपको, मनुष्य से देवता कौन बना रहा है, अंदर जा रही है बातें। ठीक है, अंदर उतारो, बाबा मिला है, भगवान हमारा शुद्धिकरण कर रहा है। तो बाबा कह रहे कि पर मानते नहीं है, इतने सब ढेर बीके हैं, वृद्धि होती रहेगी। अभी तुम बाप दादा की याद में हो, परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हो, इसको कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि सब जगह है, अभी बैठे हैं। ठीक है, मतलब ऐसे कहते तो ऐसे हैं कि गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट, इसका मतलब भगवान सब जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस बात को समझने के लिए है वो आपके सामने, इस समय है वो ओमनी प्रेजेंट, मतलब आपके सामने है। जब पढ़ा रहे हैं, तो बाबा हमारे सामने, सुनो, जब पढ़ा रहे हैं, जब मुरली चल रही है, ज्ञान बैठ के सुन रहे हैं, सम्मुख बैठे हैं, ठीक है, तब वो क्या है, ओमनी प्रेजेंट है। हाँ, तब वो आपके सामने है। देखो कह रहे हैं ना, सम्मुख बैठे हो, याद में बैठे हो। ठीक है, तो जब याद में बैठे हैं तब आपके सामने बैठा है वो। जैसे भक्ति में लोग क्या करते हैं, देवताओं की मूर्तियों को अपने सामने रखते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि जहां पर मूर्ति नहीं रखेंगे तो आपको कैसे फील होगा, वो आएंगे कैसे, ऐसे दुनिया में कहते हैं। तो अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस ये करनी है कि मूर्ति तो बाबा की कोई है नहीं। ठीक है, अब आपको अपने दिल में ही मूर्ति को देख लेना।
तो इसलिए बाबा ने कहा यहाँ पर कहा जाएगा ओमनी प्रेजेंट। तो अभी तुम बाप दादा की याद में परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हो। हजूर तो अभी हाजिर है, मतलब उनकी प्रेजेंस है, हर वक्त आप उसकी प्रेजेंस को फील करें। बस दिक्कत ये है, आपको जिसको जितना ज्यादा देह अभिमान होगा वो उतना ही उससे दूर रहेगा। ठीक है, उसके लिए उतने ही ज्यादा बहाने होंगे। जिससे प्यार होता है ना, वो 100 काम छोड़ के भी भागा चला आता है। पहले माताओं बहनों में ऐसी बल नहीं भरा, उन्होंने बहुत कुछ किया है। ठीक है, सहन करना तो अपना अलग चीज है, अपना एक होता है ना, अपने शरीर का भी सुख नहीं देखा, चाहे कैसा भी है, चाहे थक रहे हैं, चाहे कैसे भी, कई कई किलोमीटर दूर पैदल चल के कहाँ जाते थे, वो सेंटर्स जाते थे। तो वो जो पैदल गए ना, तो उसमें बल भर गया भगवान के लिए। लोग तीर्थों पे जाते हैं, तो ये सारी चीजें ना आपको अपने में चेक करनी पड़ेंगी। कल आपको कहा ना कि बाबा इम्पोर्टेंट है आपके लिए या फालतू की बातें इम्पोर्टेंट है, चेक कर लो, अपने आप को मैसेज दे दो, देख लो कि जो मैं सोच रही हूँ अभी, क्या मेरे लिए वो जरूरी है सोचना कि ये ऐसे हैं वो वैसे हैं और वॉटेवर। ठीक है, तो अपने आप को समझाएंगे। देखो, ध्यान तो आपको अपना रखना ही पड़ेगा, अपने आप को ठीक रखना है जब तक जीना है। हाँ, तो बाबा ने कहा बच्चे मैं आकर तुम बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखाता हूँ, फिर जिससे योग लगाने से तुम पावन बन जाते, देवता बन जाते हैं। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस है। तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब कुछ मिलता है। योग से विक्रम विनाश हो और लाइट का ताज आ जाएगा। देवताएं एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं। सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं और ज्ञान रतन धारण करते हैं, जिससे तुम वेल्दी बन जाएंगे। समझ में आ गई बात? बाबा ने कहा इसी को नेचर क्योर कहा जाता है। आत्मा पवित्र हो गई, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, उसको कहा जाता है देवता, जिसका शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। इसीलिए बाबा अभी हमें टाइटल नहीं दे रहे। हमारी आत्मा तो भले ही पवित्र बन रही है, अभी शरीर तो अपवित्र है ना। इसीलिए बाबा ने कहा तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती, तुम्हारी माला नहीं बन सकती, क्योंकि तुम ऊपर नीचे गलतियां। तो बाबा ने कहा सतयुग में है भारतवासियों की आयु 150 वर्ष थी, अभी तो भोगी बन रहे हैं तो अकाले मृत्यु हो रही है। विषय वासनाओं में पड़े हैं। बाहर का देखो लोगों को कैसा अभी भी खाने का वो है रहता है, बस बाहर खाएं, ऐसा अंदर में जैसे पता नहीं कितने भूखे हैं, जैसे घर में क्या नहीं होता, खाने को नहीं मिलता। हाँ, अब वो कहाँ जाएगा बताओ? अब वो शरीर पे तो पड़ेगा, इस पे पड़ेगा। ठीक है, तो आयु फिर क्या होगी, कैसे जिएंगे? जितना ज्यादा इस शरीर को आप इसका गलत मिसयूज करेंगे ना, उतना ही, ध्यान से समझ ले, उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम की जड़ बन जाएगा। ठीक है, और ये यही है, गलत खान पान, दृष्टि वृत्ति खराब, कभी भी कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो ये ऐसी प्रॉब्लम बन जाएगा फिर आपका शरीर आपके लिए कि आपको एक दिन खुद ही खत्म कर देगा। जैसे रावण को वो क्या किया था, रावण को कहा था अमर भव का वरदान दिया था ना, और फिर कहा था उसका कुछ गलत यूज मत करियो, लेकिन उसने वही करा, तो फिर क्या हुआ, अपनी मौत खुद ही मारा गया। तो बाबा भी हमें यही शिक्षा देते हैं कि ये शरीर मैंने तुम्हें किस लिए दिया है, हाँ, और इसका अगर तुमने कुछ मिसयूज किया तो ये तुम्हारे लिए एक सजा बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो बाबा ने कहा काले मृत्यु होगी, फिर बिन मौत की मृत्यु हो जाएगी। एक्सीडेंट ना तो मरे में, न जिए में, कुछ पता, कुछ नहीं पता। इसीलिए सावधान, आगे क्या है, खतरा है। ठीक है, और खतरा ध्यान से चलो। गड्ढा दिख रहा है ना आपको सामने, तो साइड से निकल जाओ, नहीं मैं तो गड्ढे के ऊपर ही जाऊंगी। क्या होगा फिर? यहाँ पे स्टैंड नहीं मारने आपको। ठीक है, साइड से निकल जाओ ना। आपको पता, इसका मतलब ये है, आपको पता है कि आपके घर में एक आत्मा रोज आपको तंग कर रही है, दुख दे रही है। अब ये तो जरूरी नहीं आप भी दो, अब साइड से निकल जाओ। साइड से निकलने का मतलब ये है कि अपने आप को बचा लो जितना बचा सकते हो, क्योंकि अगर आपने भी वैसे ही कर्म कर दिया तो पाप के भागी आप बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उसका भरने दो ना घड़ा, उसका भरने दो।
आप पुण्य कर्मों का भर लो, उसने पाप का भरना है उसे पाप का भरने दो, सबका अपना है। प्रतीक्षा लंबी लगती है। सही बात है। तो क्या कह रहे हैं बच्चे, ये वह थी अपवित्र दुनिया और वह थी पवित्र दुनिया और ये क्या है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब धर्म ग्लानि होती है मैं तभी आता हूँ। अपने बच्चों को, अपने बड़ों को गाली देना ये भारत में ही होता है, यदा यदा ही धर्मस्य यहाँ की बात है। बाबा बैठ समझाते हैं कि माया ने बिल्कुल ही कपूत बना दिया। कपूत भ्रष्टाचारी को कहा जाता है, फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएगा। नई दुनिया श्रेष्ठाचारी है, नई सो पुरानी जरूर बनती है। पुरानी जड़जड़ीभूत जरूर होती है, हर चीज ऐसी होती है, सब कुछ खत्म होना है। बाबा ने कहा कोई भी चीज हमेशा क्या नहीं रहती, नहीं रहती, तो ये दुनिया भी तो होगी ना। तो इस शरीर की भी तुमको पालना करनी और साथ साथ ये पढ़ाई भी करनी, ठीक है। ध्यान रखना जितना ज्यादा सेवा करेंगे, जितना सेवा भाव आपके अंदर होगा उतना ही शरीर सही चलेगा। इस शरीर को सही चलाने का एकमात्र उपाय ये है, क्या करें, ज्यादा से ज्यादा आप जितना अपना शरीर इस अंतिम समय में भगवान की सेवा में लगा सकते हैं उतना लगाएं। पहले तो फिर भी बहुत सेवा होती थी बिफोर कोविड, अब तो उतनी नहीं है। तो जितना आपसे बने, जो कर सके आप, इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जरूरी है। उसे आप ऐसे लाइटली ना लें। कुछ भी करें जी, हमें सेवा करनी है, कैसे भी करें वो आप देखें। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी करते, ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर पूरा चलते हैं, ऐसे बहुत बच्चे हैं। तो बाबा को मालूम होगा तो राय देंगे, इस हालत में ऐसे करो। जैसे सबके साथ अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं। कई बहनें तो ऐसी थी, एक मुझे याद है उस टाइम में बहुत छोटी थी, कि वो एक नर्स थी वो बहन। तो क्या होता था, सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती थी हॉस्पिटल में, तो वो 2 दिन घर वालों से तो कहती थी मैं वही हूँ, और सेंटर पे आके रहती थी, सेवा करती थी, घर नहीं जाती थी। हर सैटरडे संडे वो क्या करती थी, अपना सेवा करती थी। और फिर लास्ट में माया ने ऐसा वार किया, उसे शंकर पार्टी वालों ने अपना बना लिया। ये भी ड्रामा, क्या करे। शंकर पार्टी वही है कि कंफ्यूजिंग वाला जो ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल एज इट इज ही दिखेंगे, बस मुरली को उल्टा करके बताएंगे। मतलब यहाँ शिव की बात है, वो शंकर को बताएंगे, वो अपने को बताएंगे। जैसे बाबा तो कहता है ना कि मेरे को करो। कोई भी, जैसे बाबा घर में आपको कोई भी टीचर मैन ये नहीं कहेगी कि मेरे को याद करो या मेरे से बुद्धि जोड़ो, ठीक है। वो क्या कहेंगे, नहीं शंकर ने ये कहा, ठीक है। वैसे ही आपको ड्रेस में दिखेंगे, वैसे ही बैच लगाएंगे, वैसे ही झंडा होगा। मुरली भी ऐसी दिखेगी जैसी हमारी होती है, बस मुरली को उल्टा कर देंगे, ज्ञान को क्या कर देंगे, वो उल्टा कर देंगे। तो इसीलिए अपना बचाव रखना है, हाँ ठीक है। इसीलिए तो कहती हूँ कैसी भी बात हो तुरंत रेस्पॉन्सिबल टीचर बहन को आप बताएं कि ऐसे ऐसे बात है, ठीक है। तो बच जाएंगे, नहीं तो माया आपको क्या कर लेगी। तो इसलिए बताना जरूरी होता है, ठीक है। तो बात किसकी कर रहे थे, सेवा की। तो सेवा करेंगे तो बाबा ने कहा, बहुत बच्चों का बाबा को पता है। बाबा ने कहा इस हालत में ऐसे करो, बताएंगे बाबा हमारे पास यह है। बाबा कहेंगे अच्छा भल मकान बनाओ, बच्चे आदि नहीं है तो मकान किस लिए, कहेंगे अच्छा सेंटर खोल दो, बहुतों का कल्याण होगा। एक कमरा ज्ञान के लिए मतलब ज्ञान देने के लिए रखो, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। प्रॉपर्टी तुम्हारी रहेगी, हमें क्या करना है, अपना तो कुछ है नहीं, ठीक है। सेवाधारी भाई बहनों का थोड़ी कुछ अपना अस्तित्व है, वो तो बाबा के लिए करते हैं। तो एक कमरा ज्ञान देने के लिए रखो, प्रॉपर्टी तुम्हारी, मतलब किसी को ये ना लगे कि हमारी क्या ले रहे हैं, हाँ हमारी प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो हमें तो कोई मतलब नहीं, एक कमरे में 2-4 कुर्सी डाल दो और बस एक संदली बना दो और 4-5 चैप्टर लगा दो, बस हो गया। हम तो जहाँ बैठेंगे वहीं भगवान को क्या करेंगे, बुला लेंगे। तो हमारा कोई मतलब किसी भी फालतू की चीज से है नहीं। सिर्फ सर्विस अर्थ इन्हों को दे दो, भल किराया भी ले लो। मतलब अगर लगता है कि भाई किराया भी ले लो, अगर आपको जैसे बड़ी बड़ी जगह सेवा होती है तो किराएदार को कभी धनी यानी मालिक दखलंदाजी इंटरफेयर नहीं करते। ऐसे सेंटर खोलते जाओ। मतलब बाबा युक्तियां बता रहे हैं सेवा की, कि तुम सेवा करो, पहले तो सेंटर की पूरी संभाल करो, फिर कुछ बचत है तो बाप को मदद करनी चाहिए, तो भल दे सकते हो। सेंटर पर मदद देने से तुम्हारा भविष्य बनता है, एक्स्ट्रा है तो उसको सफल करो, नहीं तो खत्म हो जाएगा। मनुष्य दान करते हैं दूसरे जन्म के लिए,
ठीक है, तो बाबा ने कहा उसका फल मिलता है, यह भी करते हो सेवार्थ, तो इनका भविष्य किस जन्मों के लिए मिलेगा। ठीक है, जिसके हाथ में है, जिसके लिए पॉसिबल है, और सब सहयोगी हैं। कोई भी सेवा ऐसे नहीं की जाती कि भाई अपनी मन मर्जी से आप करें। हाँ, वो कर सकते हैं जो आपका खुद का है, जिसे स्त्री धन कहते हैं। समझ रहे हैं आप? अपनी इच्छा से आप अपने पैसे का कुछ भी करें, आपको कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बड़ा आप डिसीजन ले रहे हैं तो सबकी क्या होनी चाहिए? परमिशन होनी चाहिए। अपनी मन मर्जी से आपको ऐसी सेवा नहीं करनी जो बाद में क्या हो, सेंटर संभालने वाली बहनों के लिए क्या बन जाए, वो प्रॉब्लम बन जाए। ठीक है, मतलब भगवान की सेवा में लगाना भी है तो पहले सही तरीके से चीजों को समझ लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई फिर बाद में उल्टा सीधा बोले, सुनना पड़े। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा बाकी बच्चों को कभी किसी का कर्जा नहीं रखना, कर्ज है मर्ज। बाबा ने कहा कर्जी को बहुत फुरना रहता है, कर्ज ना दे तो इज्जत चली जाए। मनुष्य तो बहुत कर्जा उठाते हैं, शादियों पर, तीर्थों पर बहुत खर्चा करते हैं, बाकी पेट अथवा रोटी पर कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता। फजूल खर्चा बहुत करते हैं, शादी तो बर्बादी हो जाती है। गरीब थोड़े पैसे से ही काम चला लेते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। मनुष्य दो जगह ही अपना पैसा लगाता है, एक तो शादी में और एक मकान में, और दोनों ही क्या है? ठीक है। अच्छा, कई ऐसे बुद्धिमान है, मैंने देखा है कि जो अपने विवाह में गरीबों को दान करते हैं, 1 रुपए की शादी करते हैं, वो भी तो मनुष्य है। देखो, उनको भी तो भगवान ने बुद्धि दे रखी है। तो वो ये सबकी अपनी अपनी समझ है। तो बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम क्या करो, सफल करो। बाबा ने कहा कोई भी खराब आदत, बाबा ने तो आज कहा बहुत चाय पीना, सिगरेट पीना, ये कोई आदत नहीं होनी चाहिए। वैसे चाय बाबा कम पीते, हम भी। हम बाबा को सब पता है, बच्चे हैं उसके, उसे कैसे नहीं पता होगा। तो बाबा को भी चाय पिला दिया करो, आप भी पी लो, क्या करें अब। अच्छा, खुद मधुबन में क्यों दे फिर बाबा? मधुबन में भी तो 2 बजे से क्या, हाँ, क्योंकि वो बच्चों की प्रॉब्लम जानता है ना, इसीलिए। मतलब टू मच नहीं, किसी भी चीज का टू मच नहीं होना चाहिए, वो फिर हमारी दुर्गति का कारण बन जाता है। ये नहीं कह रहे चाय ना पियो, बोले बहुत मत पियो, तो अपने को मतलब ऐसा ना हो फिर चाय ना मिले तो आप बीमार ही पड़ जाओ, जैसे सिगरेट ना मिले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज का क्या ना हो, तो ये कोई आदत नहीं होनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। मनुष्य पैसा इकट्ठा करते हैं, तुम्हारी ये है नंबर 1 बैंक। इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में हीरा बन जाएगा, पत्थर से सोना बन जाता है। तुम्हारी हर चीज को बाबा पारस बना रहे हैं। ठीक है, हमारी कमियों को हमारा क्या बना रहे हैं, वो विशेषताओं में कन्वर्ट कर रहे हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है, ढेर बच्चे हैं, भंडारा कैसे खुटेगा, मतलब कम नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। फालतू तो कोई से लेना नहीं है, महल थोड़ी बनाने हैं, बाबा की सेवा करनी है, हमें क्या करना है। तो बाबा है देने वाला, काम में आना होगा तो ले लेंगे, नहीं तो क्यों लेंगे जो फिर देना पड़े। इसका मतलब समझ गए कि मैं ना फालतू में तुम्हारी चीजें लेके क्या करूं, मेरे तो किसी काम की है नहीं। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी खराब आदत नहीं रखनी, श्रीमत पर अपना एक एक पैसा सफल कर भविष्य के लिए जमा करना है। दूसरी पॉइंट है, ईश्वरीय कुल का बन कोई भी आसुरी कार्य नहीं करना, सतगुरु के कभी निंदक नहीं अपना देख लेना है। तो वरदान दिया बाबा ने, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भाव, मेरे को, ठीक है, मेरा क्या है, सब कुछ बाबा अंदर से फीलिंग से लाओ, ऐसे नहीं, तभी रिजल्ट निकलेगा। तो डबल लाइट बन जाएंगे। लौकिक संबंधों में सेवा करते हुए सदा यही याद रहे कि ये मेरे नहीं है, सभी किसके बच्चे हैं,
बाबा के, बाप ने इनकी सेवार्थ हमें निमित्त बनाया है। ठीक है, परिवार के लिए जो कर रहे हैं ना, बाबा आपके बच्चे हैं। घर में नहीं रहते लेकिन सेवा स्थान पर रहते। मेरा सब तेरा हो गया, शरीर भी मेरा नहीं, मेरे में ही आकर्षण होती है। जब मेरा समाप्त हो जाता है तब मन बुद्धि कोई भी अपनी तरफ खींच नहीं सकती है। तो प्रैक्टिस करें, सब कुछ किसका? बाबा का। ब्राह्मण जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट रह सकते हैं। बार बार खुद को पाठ पक्का कराओ। स्लोगन है, विघ्न प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे दुआएं बनती हैं, तो जीवन में विघ्न खत्म हो जाएंगे, कलह कलेश नहीं होंगे। तो आज का पॉइंट है, किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए, बिंदी में समा दो, बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो। बिंदी में समा जाओ तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा। मेहनत से छूट जाएंगे, बिंदी बन, बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है? आपको क्या करना है? बिंदी बनना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हाँ। ओम शांति।